उत्तम धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिए। 2-4 बातें मैं गृहस्थ आश्रम की बताऊंगा। गृहस्थ आश्रम में हमें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए, मैं केवल सूत्र दूंगा। गृहस्थ आश्रम में आपके द्वारा किया हुआ हर कर्म पूजा बन जाएगा प्यारे। हर कर्म आपको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अलग से तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सूत्र बता रहा हूं, उसको याद कर लो। क्या? सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में जो भी जीवन यापन कर रहे हैं उनको ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म का सबसे प्रमुख धर्म है, प्रमुख नियम है। कब उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म बेला में। आप लोग कब उठते हो जी? जब पति चाय बनाकर, चाय बोलते हैं ना जो सुबह सुबह पीते हैं, चाय का प्याला, चाय का कप, नहीं, चाय का कप प्याले में, वो नीचे वाला प्याला होता है ना, प्याला प्याले में रखकर आते हैं। अजी सुनती हो, उठ जाओ सवेरा, सूर्य की किरण आ गई है, उठो उठो उठो। जब पति महोदय हैं, ऐसा नहीं, ब्रह्म बेला में उठिए। चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनो। सभी जीव को, सभी गृहस्थ आश्रमी को ब्रह्म बेला में ही उठना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, गृहस्थ आश्रम का मतलब वो नहीं कि जो शादी कर लिए हैं वही गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। उनके परिवार में जो भी बालक हैं, बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये नियम है। हाँ बच्चों, कहीं आप लोग ये मत सोचना कि महाराज जी हमारे लिए नहीं कर। आप जो ब्रह्म बेला में जो बच्चे उठते हैं ना, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। समझ रहे हो कि नहीं? कितने बजे उठते हो आप? 8 बजे, 4 बजे? अरे वाह, एक बार इस गुड़िया के लिए ताली की सेवा। बहुत सुंदर। इसकी माँ कहाँ है जी? आपकी माँ आई है? नहीं। क्या नाम है आपका? खड़े हो। एक माइक दो जी इसको। अरे माइक तैयार किया करो। खटीमा से बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है बेटा? इधर आओ, जल्दी दौड़ के आओ। ये 4 बजे उठती है बच्ची। इधर श्री राधे, ये प्रसाद श्री राधे कहाँ गए जी? हाँ, क्या नाम है आपका? इधर आओ। हाँ, निकिता। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अरे वाह, अब क्या हो रहा है जी? श्री राधे, ग्रेजुएशन पूरा हो गया? वाह, 4 बजे उठते हैं आप बचपन से? 1 साल से? अच्छा, चलो, देर आए तो दुरुस्त आए तो सही, कम से कम हैं। ताली कौन बजाएगा जी इस गुड़िया के लिए? क्या तैयारी कर रहे हैं? सीडीएस की? अरे वाह, सीडीएस मतलब आर्मी? अरे, अपने देश की रक्षा करने के लिए? अच्छा, सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हो? वो भी करो ना, प्रयास करो। तो एक बार मैं इस गुड़िया को आप सभी की तरफ से, ठाकुर जी की तरफ से, चूंकि ये ब्रह्म बेला में उठती है प्यारे, ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है प्यारे, उसको उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई पड़ता है प्यारे। वो इस संसार में कुछ भी करने में सामर्थ्यवान हो जाता है प्यारे, जो ब्रह्म बेला में उठता है। तो एक बार इस गुड़िया के लिए इसको खूब आप सभी लोग आशीर्वाद दो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, ऐसे। हाँ, ताली बजाकर। अच्छा, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग, हैं? वाह, इस गुड़िया को मैं बहुत प्यार देता हूँ। आओ बेटा। अब ताली नहीं बजाओगे क्या? अच्छा, बड़े कंजूस हैं। बैठो बैठो बेटा। ऐसे बच्चे कथा जब सुनते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है प्यारे। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे तो ट्यूशन जाते हैं, उनके पास कथा में आने की फुर्सत, समय ही नहीं है। ऐसा कहने वालों, देखो यहाँ पर इस बच्चे ने ग्रेजुएशन भी किया है, आगे की तैयारी भी कर रही है, देश की रक्षा के लिए सीडीएस की तैयारी। और हम लोग, हमारे बच्चे महाराज रात के
12 बजे 2 बजे पार्टी से आते हैं और उठते कब हैं? जब 11 बजता है दोपहर का, तब उठते हैं। क्या करेगा बच्चा है? ऐसे बच्चे क्या करेंगे? उठो। गृहस्थ आश्रम का 2-4 नियम मैं बता दूं, प्रेम से सुनिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद स्नान ध्यान करके, कई लोग तो उठते तो हैं लेकिन उठने के बाद बोलते हैं महाराज हम तो उठ गए, आपने कहा था ना कि 4 बजे उठना चाहिए, हम 4 बजे उठ गए, लेकिन महाराज उठने के बाद फिर हम बिस्तर पे फिर सो गए। महाराज उठे तो थे लेकिन फिर सो गए हम। आपकी भी बात रह गई और हमारी भी बात रह गई। नहीं, ऐसा नहीं। उठने का मतलब बिस्तर त्याग दो। जिस बिस्तर पर आप शयन कर रहे हो उसको त्याग दो, छोड़ दो, उसको फोल्ड कर दो, रजाई या जो भी है, और बाहर निकल जाओ, स्नान ध्यान करो। और उसके बाद ब्रह्म बेला में भगवान का मंत्र जाप, जो गुरु मंत्र आपको मिला है वह जाप करना चाहिए। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, जल देना चाहिए, सूर्यार्घ। सूर्य भगवान को जल देने का लाभ क्या है मालूम है? जिस तरह से सूर्य भगवान इस पूरे सृष्टि में सबसे अधिक चमकते हुए, चमाचम चमकते हुए दर्शन देते हैं, ये साक्षात भगवान है प्यारे, सूर्य नारायण। इनको हम क्या कहते हैं? सूर्य नारायण। इन्हीं के वंश में, इन्हीं के कुल में भगवान राम के रूप में अवतार लेते हैं। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमारे जीवन में तेज आता है। चाहे वो भक्ति का तेज हो, चाहे वो विद्या का तेज हो, चाहे वो पढ़ाई का तेज हो, चाहे वो कर्म का तेज हो, तेज आता है हमारे जीवन में। जो कर्ज से बहुत परेशान हैं उनको भी सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन कैसे चढ़ाना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, परसों बताऊंगा, कल या परसों। हाँ, उपाय हमको भी सब आते हैं जी, लेकिन मैं तो भगवान की कथा करने बैठा हूँ। लेकिन बता दूंगा। व्यापार जिसका नहीं चलता हो, कर्ज बहुत हो गया हो, पति आपका कहना नहीं मानता हो, पत्नी आपके अनुकूल नहीं रहती हो, बच्चे आपके आदेश का पालन नहीं करते, इन सब का उपाय है हमारे पास। लेकिन आज नहीं बताऊंगा, पहले आज हम कन्हैया को ला लें फिर बताएंगे उसके बाद। हाँ, तो गृहस्थ आश्रम तीसरा उपाय, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाया करो आप सभी लोग। चौथा नियम, गौ ग्रास अवश्य निकाला करिए, गौ ग्रास। और उसके बाद पांचवा नियम, जो भी आप कमाते हो, रोज जितना आपने कमाया है, यदि आप सर्विस में हैं तो महीने में एक बार, और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो दिन में एक बार आपको अपने कमाई के अंश का 10%